अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा जी, तो आपके रहते थे थ्री क्वेश्चंस इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के। जी, थ्योरी क्वेश्चंस मैं अभी डिस्कशन शुरू कर देता हूँ। सॉरी बेटा, मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी तो मैं आपकी लास्ट क्लास नहीं ले पाया। तो अच्छा जी, तो थ्योरी में पार्ट्स बता दें, अपने क्वेश्चन नंबर चैट में लिख दें तो मैं करवा देता हूँ। और कल से ये है या अगर आज खत्म है इंशाल्लाह थ्योरी के मसले। हमारे पास सिर्फ 3 क्लासेस रहती हैं मिड ईयर से पहले। तो उसमें ऑब्वियसली एक नया चैप्टर स्टार्ट करना तो पॉसिबल नहीं है, और मिड ईयर मैंने रखा भी यहीं तक का है। ठीक है, तो उसमें मैं ये करूंगा कि मैं जो है वो कुछ टॉपिक रिवाइज करा दूंगा आप लोगों को। सही है, जैसे कि कुछ बच्चे जो है ना वो काइनेटिक्स पढ़ना चाह रहे थे दोबारा से, तो मैं वो काइनेटिक्स रिवाइज करा दूंगा, रिएक्शन काइनेटिक्स। ठीक है जी। हमजा, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर मिस कर दिया बेटा। तो इंशाल्लाह ये पेपर्स के बाद ना 4 दिन का गैप है। पेपर ये आई थिंक 19 को ख़त्म कर रहे हैं। और उसके बाद आई थिंक छुट्टियां, विंटर ब्रेक 24 से है, तो उसके बाद जो बीच में फिर से क्लासेस आएंगी ना, उसमें मैं कोई आपको ये जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर ये रिवाइज करा दूंगा हमजा उस वक्त। ठीक है, अभी असल में लाइबा और एक और स्टूडेंट है, इनको मैंने कहा हुआ था कि मैं इनको अगर टाइम बचेगा तो ये काइनेटिक्स करवा दूंगा रिवाइज। ठीक है सर, इन्होंने कोई मसला नहीं। वेट ज्वाइन किया था इन्होंने ना। ओके। बाकी आप ये मिड ईयर की टेंशन नहीं लेना, आपकी तबीयत सही नहीं थी, आप परेशान नहीं हो जाता है। जान है तो जहान है। हाँ भाई, क्वेश्चंस पूछे हैं जिसको जो पार्ट नहीं समझ में आया जल्दी से। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन नहीं पूछा बोल के? चला है कह रही हमसे तो सारे सवाल हो गए। जी मलिया, क्या हालात है? सर मेरे सारे हो गए। मसला ही नहीं है जी। आयशा सिद्दीकी इकबाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी पूछना है, जो मैंने अभी चार्ट में भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी। जी ये वाला जी। कौन से ग्रुप में निकला है ये आपके हिसाब से, या निकला ही नहीं है आपके हिसाब से अभी ग्रुप में? नहीं, मुझसे नहीं हुआ ये।
सॉरी जी आयशा, मैं ये कह रहा था कि ये वो है ना, आयनाइजेशन एनर्जीज दी हुई है ना आपको बेटा। जी सर। 950 से 1800 में कितने का डिफरेंस है, इस तरह डिफरेंस निकालती रहो। सबसे बड़ा डिफरेंस कहाँ आया है? 5th और 6th में। ग्रुप 5 में हुआ ना फिर ये। और ये एक्सप्लेनेशन है इसकी कि ड्यू टू लार्ज इंक्रीज बिटवीन ग्रुप 5 एंड 6, लार्ज इंक्रीज बिटवीन 5th एंड 6th आयोनाइजेशन एनर्जी। सही है। और कौन सा क्वेश्चन कह रही हैं आप? सर 4 का पार्ट ए और सर ए का पार्ट दोनों जो है 4 के। बेटा ये वो बने हुए हैं आपके एनर्जी, ऑर्बिटल्स की एनर्जी। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होती है बेटा? 1s। 1s2 की। इलेक्ट्रॉन नहीं डालने उसमें, ऑर्बिटल बताना है। फिर 2s, फिर 2p के तीन होते हैं ना, एक 2px होता है, एक 2py होता है, और एक 2pz होता है। ये इन्होंने ये बना दिया है, एक डब्बे को दो डब्बा और ये तीन डब्बों को इस तरह खोल के लिखा हुआ है इन्होंने, बस और कुछ नहीं किया हुआ। और कौन सा बेटा? सर इसी का पार्ट 2 जो नीचे है। उसमें आपको उसमें आपको जो है वो स्केच बनाना है एस और पी का। इसमें एस बना दें, इसमें पी बना दें, जैसे ये बना दें पी, बस। ओके सर। जी एहतशाम क्या पूछ रहे हैं बेटा? सर लास्ट वाला पार्ट इसी सवाल का, बी का 2 पार्ट। वही है ना, ग्रुप 5 से 6 में एनर्जी कम क्यों हुई है? नाइट्रोजन ग्रुप 5 है, ऑक्सीजन ग्रुप 6 है। 5 से 6 में ड्रॉप की वजह लिखनी है यहाँ पे, जो पीरियड में पढ़ाई थी आपको। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं वो। ऑक्सीजन 2p4 है और नाइट्रोजन 2p3 है। अच्छा, अब ये काम ये कर रहे हैं सारे बच्चे, आप लोग तो जो ऑनलाइन हैं अभी हमारे साथ तकरीबन, जल्दी से जो है ये थ्योरी का आपका काम है, आपको पता है थ्योरी एज एन असाइनमेंट काउंट होती है आपकी। गूगल क्लासरूम पे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, आपका सेक्शन है वेल्स एएस सेक्शन सी। आई होप आप सब इस पे हैं। कोई नहीं है तो ये आपका ज्वाइनिंग कोड है LAM2SYT। अभी जो आजकल आपको वेल्स कॉलेज ने भेजा है वो तो उन्होंने मिड ईयर के लिए भेजा है। ये हमारा वो पुराना है जिसके ऊपर हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी, ये आपके पास होगा। ठीक है, LAM2SYT। ठीक है, इस पे मैं अभी क्लास वर्क असाइनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ।
एटॉमिक स्ट्रक्चर थ्योरी के नाम से। ठीक है, इसमें जरा अपने असाइनमेंट, ये जो आपने थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इन सब की पिक्चर खींचें और यहाँ जाके जरा अपलोड कर दें। वो उसके आपके मार्क्स हैं, ठीक है, काउंट होता है आपका। पोस्ट करें जरा जल्दी। मलिया बेटा ये बताओ, तुम सर कमर से पढ़ती हो फिजिक्स? माइक अनम्यूट करें जरा। जी सर। अच्छा मलिया ये बताएं कि जैसे अभी हम नोट्स पे पढ़ रहे हैं, वन नोट पे इस तरह ना यहाँ पे, जी। ठीक है। अब सर कमर जो है वो आईपैड यूज कर रहे हैं, मैं भी टैबलेट यूज कर रहा हूँ, बट ये विंडोज बेस्ड टैबलेट है। तो आपको एज अ जी सर, स्टूडेंट मेरे ख्याल पढ़ते से वक्त क्या फर्क महसूस हो रहा है? सर वो भी ऐसे ही सेम पढ़ाते हैं, मतलब ना स्क्रीन शेयर करके मतलब क्वेश्चन पे फिर सॉल्व करते हैं, ऐसे ही कराते मतलब कोई डिफरेंस है? हैं। नहीं। क्योंकि देखो बेटा मैं मुझे जैसे जैसे स्टूडेंट लोग रिकमेंड करते हैं कि भाई टीचिंग के लिए आप आईपैड ले लें, ये भी टैबलेट है पर वो अच्छा खासा 2 लाख का महंगा है। पर मैं पहले स्टूडेंट एक्सपीरियंस समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि एज ए टीचर मैं तो इसके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ और मेरे ख्याल से बच्चों का काम अच्छा चल रहा है इसमें। मतलब कोई जैसे थे पहले मैं पेंट पे लिख रहा था, वो तो बेकार सी बात थी पेंट पे लिखना, बट अगर आप इस पे लिखते हैं तो इश्यू नहीं है। एक सेकंड में कॉल आ रही है। जी, तो मैं ये कह रहा था कि 2 लाख रुपए खर्च करने से पहले मैं चाह रहा था कि स्टूडेंट से ये पूछ लूं, जैसे अभी आप इतने दिनों से क्लासेस ले रही हैं मेरे साथ, वन नोट यूज कर रहा हूँ मैं, ये तो क्या जरूरत है कोई, उसमें कुछ ऐसा खास बात है? सर नहीं, मेरे तो नहीं ख्याल से, ऐसा ही है वो बिल्कुल। ठीक है, फिर तो सेम ही है, तो फिर फायदा क्या है? अच्छा जी, तो तो थ्योरी क्वेश्चन जरा अपलोड कर दें सारे जल्दी से आप लोग, जब तक मैं वेट कर रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ किस किस के रिसीव हो गए मुझे हाथ के हाथ, ताकि बाद में जो है ना वो कोई स्टूडेंट का रह ना जाए। अच्छा ठीक है मलिया, थैंक यू।
इसको कैम स्कैनर से करके भेजें, कैम स्कैनर। जी एहतशाम, आपका रिसीव हो गया असाइनमेंट।
जी बिलाल ठीक है बेटा। आई थिंक कुछ बच्चों का भी इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप ले काम करें, आप ये आराम से आज सबमिट करा दें सारे बच्चे, ठीक है, क्योंकि अभी तक से बेहतर शाम का ही आया है एक असाइनमेंट। और उसके बाद ये अभी टाइम ले लें और कर लें इसको असाइनमेंट। कल से मैं रिवीजन स्टार्ट कराऊंगा रिएक्शन काइनेटिक्स का, ठीक है। अगले 3 क्लासेस में मैं रिएक्शन काइनेटिक्स को रिवाइज कराऊंगा। जिन बच्चों ने अटेंड करना है वो लाजमी लें, और जिन्हें रिवीजन चाहिए वो भी ले सकते हैं, ठीक है। और कोई सवाल किसी को कोई बात करनी है पूछनी है तो अभी पूछ ले, वरना मैं क्लास को यहाँ पे रोक रहा हूँ। और हमारा सर सिलेबस जो यहीं तक है जी। सर आप मोल्स का रिवीजन नहीं कराएंगे? बेटा मसला ये है कि मोल्स तो हमने वैसे तो पढ़ा दिया है और मोल्स की सारी क्लासेस ऑनलाइन पढ़ी हुई हैं, और मोल्स को के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ओ लेवल्स के मुकाबले में ए लेवल्स में नई पढ़ाई गई हो, ठीक है। कोई भी नया टॉपिक नहीं है मोल्स के अंदर। ये जो रिएक्शन काइनेटिक्स है ये ऐसा टॉपिक है जो कि टोटली नया है। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आप लोगों ने पढ़े नहीं है, और ये बच्चों ने लास्ट में देर से ज्वाइन किया था। अब मसला ये है कि मोल्स भी मैंने कराना था, पर आपके सामने ही है सारी चीज़ें कि क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं और हमारा पेस स्लो हो गया उसकी वजह से काफ़ी। और अब टाइम हमारे पास बचा नहीं है एज सच। तो मैं ये करूँगा कि मैं पेपर के अंदर जो है ना आपके मिड ईयर के मोल्स का पोर्शन ना होने के बराबर ही रखूंगा, तो आप उस हवाले से परेशान नहीं हो, ठीक है। मेजर पोर्शन जैसे पेपर 2 में तो आपको पता है मोल्स होता नहीं है खास कोई, मतलब होने को हो सकता है, पर मतलब पेपर 2 में मैं मोल्स दूंगा नहीं। पेपर 1 में 1 या 2 एमसीक्यूज होंगे बस, ठीक है। तो मेनली आपका पेपर बाकी टॉपिक्स में सही होगा। कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होगा मोल्स का एमसीक्यू में। बेसिक मास टू मास कैलकुलेशन, मास टू वॉल्यूम कैलकुलेशन तो ओ लेवल से बच्चा करता आ रहा है, वो तो उसको करना पड़ेगी ना। ठीक है। चलें तो अभी आज यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल से रिवीजन स्टार्ट करेंगे रिएक्शन काइनेटिक्स। अल्लाह हाफिज।